बड़ा तो नहीं जाएंगे? नहीं, मुसलमान तो मायावती को वोट बिल्कुल नहीं देगा। कहे नहीं देगा भाई? ना 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 2000 नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी मुख्यमंत्री है, कहे दुश्मनी, वोट नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, नहीं देंगे। नहीं। यही तो दर्शकों सोचने वाली बात है, चोर है कौन नहीं। इधर ये वोट चोर, उधर वो टोटी चोर, उधर वो चारा चोर, हर तरफ से चोरी चोर तो लगा रहे हैं। चोर है कौन नहीं, ये बताइए हमको। देखिए चारा चोर कि मायावती और हमारी भारतीय जनता वो समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी दोनों आरएसएस के हथियार थे। दोनों ने विभाजन कर करके दलित को उधर खींच दिया। अब मंत्रियों के बड़े सौभाग्य होते हैं जो चुनाव के टाइम खा तो लेते हैं इन लोगों का, वरना 5 साल तो यही लोग खून पीते हैं जनता का, तो कम से कम साल 6 महीने खाने का। ये बढ़िया बात, आपने ईमानदारी। सत्ता किधर आ रही पहले ये बताइए। अरे हम थोड़ी बताएंगे यार। सत्ता तो आ रही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनेंगे मुख्यमंत्री बिल्कुल यही पूछ रहे थे। बस यार इतना घुमा दिए, गोल गोल चक्कर आके वहीं आ गए। इतना घुमाने क्या जरूरत है, सीधा बोलो कि अध्यक्ष जी आएंगे। मतलब कुल मिला के मायावती किसका नुकसान कर रही है, यही मायावती के पास कहीं नुकसान करने के लिए कुछ नहीं बचा है। सत्ता में आ जाएंगी। कारण ये है, सत्ता का तो बहुत राजनीति में अगर एक कदम उठा था गलत राहे शौक में, अब मंजिल मुझे तमाम उम्र ढूंढती रही। अब हमको मंजिल नहीं ढूंढना है, अब मंजिल को ढूंढना है। अब मायावती जी को मंजिल ढूंढ रही है, अब मायावती जी को मंजिल नहीं ढूंढना है। आज जो कहीं मुगालते में हो, मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूं, ये चुनाव आ जाएगा, आप देख लीजिएगा कि मैंने बताया कि जिस नाव का डूबने की गारंटी हो, उस नाव के पर चढ़ने वाला यात्री कभी अपने मौत के फरमान पर सिग्नेचर नहीं कर सकता। कभी एक तिनका पूरा जंगल जला देता है, ये चीज नहीं भूलना चाहिए। माननीय मायावती जी उस राजनीति उस जगह से पैदा हुई हैं कि जहां मतलब कांसीराम जी ने इतना बड़ा कारवां खड़ा कर दिया, किसी ने एक पत्थर नहीं मारा, एक मुकदमा नहीं हुआ, और लोग जो है माननीय यही अखिलेश यादव जी को टोटी चोर कहते हैं। सत्ता में होते हुए उनके पास एक प्रूफ नहीं। अब आप पत्रकारों को बुलाते दिखाते कि भैया देखिए ये चोरी हो गई, नहीं किए। झूठा यहाँ जो है, झूठा अभी कलयुग चल रहा है, झूठा बहुत दिन तक यहाँ सत्ता भोगेगा। वाला यही तो दर्शकों सोचने वाली बात है, चोर है कौन नहीं। इधर ये वोट चोर, उधर वो टोटी चोर, उधर वो चारा चोर, हर तरफ से चोरी चोर तो लगा रहे हैं। चोर है कौन नहीं, ये बताइए हमको। देखिए चारा चोर उसमें अकेले एक लालू जी नहीं थे, अभी राजनीति में मत जाइए। और भी थे, चारा चोर की बात करें, और भी थे। लेकिन ये है कि अजीत पवार की तरह भाजपा में कोई ऐसी मशीन या कोई ऐसा साबुन है, उसमें चले जाइए। कांग्रेस राय साहब चले जाएंगे, आज बागी हैं तो आज चोर हैं, अगर ये कल चले जाएं तो इनको ऐसा नहलाएंगे, ऐसा नहलाएंगे। पवित्र है ये, अरे पवित्र भाई, ठीक हो कहाँ उनको चोर बना रहे हैं, एकदम सही हो जाएंगे। ये सर इधर एक बार मायावती फिर लड़ रही है, और सबसे ज़्यादा वो दलित और मुसलमानों पे जोर डाली है आप लोगों के ऊपर, तो कहीं अखिलेश यादव गड़बड़ा तो नहीं जाएंगे? नहीं, मुसलमान तो मायावती को वोट बिल्कुल नहीं देगा। कहे नहीं देगा भाई? ना 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 2000 नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी मुख्यमंत्री है, कहे दुश्मनी, वोट नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं। इसलिए कि 2007 में जब जीती थी तो उन्हीं ने कहा था हमको ब्राह्मणों ने जिताया है, उनका बयान था। और जब 12 में हारी तो कहीं मुसलमानों ने हरा दिया। वो सच था कि ये झूठ था, ये झूठ था कि वो सच था। अब तो मायावती बताएंगे। मायावती बताएंगी। मायावती ने कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया, सिर्फ उन्हीं ने किया, अपने पूर्वजों की मूर्तियां बनवा दी, कोई काम नहीं किया। हद है कि दलित भाइयों का भी कोई काम नहीं किया, ना मुसलमानों को कोई काम किया। वही जिससे वो बुराई करके जिसके खिलाफ वोट लेके आई थी, उन्हीं को लोगों को अपनी गोदी में बिठाल के सारे मंत्रालय और सारी चीज़ें दे दी। सतीश चंद्र मिश्रा जी आ गए, फला आ गए, ढमक आ गए, नसीमुद्दीन एक घंटी की तरह लगे रहे, वो बचते रहे। उन्हीं ने कोई काम मुसलमानों के लिए नहीं किया। हमारा कहने का मकसद ये है कि मायावती और हमारी भारतीय जनता वो समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी दोनों आरएसएस के हथियार थे। दोनों ने विभाजन कर करके दलित को उधर खींच दिया, मुसलमानों को समाजवादी की तरफ खींच दिया। कांग्रेस की तरफ से पूरी खत्म करवाने में इन दोनों ही पार्टियों का काम है। और आज जो देश की दशा है, ये दोनों ही जिम्मेदार हैं। बीजेपी देंगे कि नहीं एक बार? बीजेपी को वोट देने से कौन मना कर सकता है? हमारा सिर्फ आज़ादी के बाद से क्या हमने किसी मुनव्वर राना को वोट दिया, किसी अखलाक को वोट दिया? भारत का प्रधानमंत्री कोई मुसलमान बना?
क्या राष्ट्रपति को हम वोट देने जाते हैं? जनता जाती है। राष्ट्रपति को भी तुम ही लोग चुनते हो, उपराष्ट्रपति को भी तुम ही लोग चुनते बनाए हो ना, मुसलमान को बनाए। अरे भाई सुनिए तो, जो भी प्रधानमंत्री बना, जो भी मुख्यमंत्री बना, हम उसके साथ हो लिए। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। हमसे बड़ी कुर्बानी देश में कौन देगा? हमने तो कभी लालसा ही नहीं की, हमने कभी चाहे ही नहीं कि हमारा कोई मुख्यमंत्री बने। लालची नहीं रहे। नहीं कभी लालची नहीं। नहीं क्या बता रहे हैं? कभी झूठ मत बोलिए। नहीं लालच कभी किया ही नहीं। लालच किए होते तो सौदा करते कौम के, हमारे अपने वोटों का सौदा करते। जैसे लोग नहीं है, जब मौलाना लोग मस्जिदों से कहते हैं फलाने पार्टी मौलाना की चलती ही नहीं है ना। मौलाना किसी को वोट दिला, कोई भी धर्म गुरु आज के टाइम में वोट नहीं दिला सकता। जनता जागरूक हो चुकी है, जनता इतनी ठगी जा चुकी है, वो किसी समुदाय से आता हो। अब ये चलने वाला चाल नहीं है। चाहे जितना तुम पूरी बिरयानी कौरमा खिला दो, अब जनता खा तो लेगी, वोट नहीं देगी। आपके 56 भोग जब रख देंगे थाली में सजा के ना, लबलबा के खाएंगे। 56 भोग खाने का है, दारू पीने की है, पी रहे हैं लोग। हम लोग तो खैर पीते नहीं, हराम है हमारे वहाँ, हम लोग पीते नहीं। अब जिस तरह से जो खाने पीने चीज़ है, नेता मंत्रियों के बड़े सौभाग्य होते हैं जो चुनाव के टाइम खा तो लेते हैं इन लोगों का, वरना 5 साल तो ऐसे ही लोग खून पीते हैं जनता का। तो कम से कम साल 6 महीने खाने का। ये बढ़िया बात आपने ईमानदारी से कहा कि साल में 5 साल में एक बार मौका मिलता है नेता का खाने का, वो खा लेते हैं और 5 सालों का खूब नोट लो, खूब इन लोगों से ले, जनता गरीब जनता खूब ले। वोट अपने चुप्पे से जाके जिसको देना उसको दे। साइकिल हम क्यों कहें साइकिल? नहीं हम क्यों कहें? हम तो भैया पीडीए में आते हैं। अच्छा पंजा। हमारे प्रोजेक्ट हमारे लोग हमेशा इसी के साथ थे। बहुत खुश हो जाएंगे। आइए इधर पंजा पड़ेगा इस बार सब पे भारी। मेरा यही कहना है कि पंजा पड़ेगा इस बार। बिल्कुल बिल्कुल। हम यूपी की बात कर रहे हैं यार। यूपी की नहीं, इंडिया की बात कर रहे हैं। अभी वो 29 में होगा यूपी की बात। यूपी में चुनाव अभी आने तो दीजिए ना, अभी बहुत समय है। पंजा 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 अभी तो माहौल बनाया जा रहा है। अभी तो यहाँ पे बना रहे हो। पंजा से नहीं, पंजा से बनाया जाएगा तभी तो बनेगा, तभी तो जो कि भारत में पंजे की सरकार बनेगी। ऐसा तो मैं कह रहा हूँ, मैं यूपी का पूछ रहा हूँ। भारत चले जा रहा है अभी, भारत में 2029 तक है सरकार। जब यूपी में जिताएंगे तभी तो आगे जीतेगी। अगर यहीं नहीं जिताएंगे तो कहाँ कैसे बनेगी सरकार? यहाँ अखिलेश भैया बनेंगे मुख्यमंत्री? मैं ये पूछ रहा हूँ। अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वो साथ देंगे किसका? कांग्रेस का। साथ लेंगे कि देंगे? वही दोनों चीजें हैं, साथ लेंगे। एक चीज होती है लेना पड़ता है साथ या देना पड़ता है साथ। तो सर यहाँ यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से बड़ी है तो लेना पड़ेगा साथ। यूपी में तो अखिलेश भैया जो है कांग्रेस का साथ लेंगे, ठीक है, लेकिन वहाँ के लिए जो है अखिलेश भैया साथ देंगे। बोलो क्लियर बोलो ना, क्या लग रहा है? एक दूसरे के साथ अखिलेश भैया राहुल भाई को अपना छोटा भाई मानते हैं। राहुल जी बड़े हैं अखिलेश जी से, तो कैसे छोटा भाई मानेंगे उनको? अरे बड़ा भाई हमेशा छोटे को सम्मान देता है, तभी तो छोटा सोचता कि हम बड़े हो गए और बड़ा छोटा हो गया। यहाँ छोटे बड़े की बात छोड़िए, बताइए सत्ता किसकी आ रही है बताइए। माने बात करें, सत्ता किधर आ रही पहले ये बताइए। अरे हम थोड़ी बताएंगे यार। सत्ता तो आ रही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनेंगे मुख्यमंत्री। बिल्कुल यही पूछ रहे थे बस यार। इतना घुमा दिए गोल गोल चक्कर आके वहीं आ गए। इतना घुमाने की क्या जरूरत है? सीधा बोलो कि हाँ अध्यक्ष जी आएंगे। चच्चा देखो कितना गोल गोल घुमाए, लेकिन बाद में क्लियर कह दिए। आइए इधर आइए थोड़ा आगे, बढ़िया लग रहे हैं आप एकदम आगे। ये घूम घूम के आगे, पहले पंजाब फिर साइकिल, फिर आखिर आगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। बताइए क्या पूछ तो रहे हैं? भरत पाठक जो कन्नौज से सांसद हैं, उन्होंने, आप लोग बहुत नेपाल आपके नेता लोग कह रहे थे नेपाल हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो राष्ट्रवादी लोग हैं भारत में, इन्हीं लोगों का घर फूकेंगे अगर ये जनता को उकसाएंगे, और भारत है ये नेपाल बन ही नहीं सकता। जो देश में जिसने काम किया है, घर किसके जलते हैं? किसके जलते हैं? घर जलते हैं पाखंड मचाने वालों के, उपद्रव मचाने। अगर इन लोगों ने किया है तो हो सकता है हर हिंदुस्तान के अंदर हम ये चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जनता वोट के ज़रिए जवाब दे, ईमानदारी से दे। कोई भी किसी को हक नहीं है कि अपने देश में उपद्रव करने का। आप वोट के ज़रिए लाए हो, आप वोट के ज़रिए उनको बाहर करो। जनता सर्वोपरि है। हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर अगर कोई भी नुकसान होगा तो बनाने में बड़ा समय लगता है और मिटने में पल भर
मिटने में पल भर लगता है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर ऐसी कोई स्थिति बने। दर्शकों आपने देखा, हमने यहाँ पर 2 मुद्दे उठ के आए और कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? इतनी देर से कहाँ बैठे? राशन में 5 किलो राशन से काम नहीं चलेगा जनता को। 2.5 रुपये काजू बादाम बांटे। काजू बादाम 75 साल के हो गए, ये बता रहे काजू बादाम 75 साल के हो गए, हलवा तो बंटवा नहीं पाए, केक तो बंटवा नहीं, काजू बादाम कहाँ बंटे? पानी बरस काजू बादाम बंटवाए तभी सरकार। और यूनिवर्सिटी में बच्चों को लाठियां जल गई, यूनिवर्सिटी में लाठियां जल अरे गई। जब लाल टोपी लगा के केक काटेंगे वहाँ जाके तो छात्र थे कि समाजवादी विंग के थे? वो लोग थोड़ी ना लगाए हुए थे। क्या कर रहे हैं बात? तो वो पार्टी वाले थे, वो छात्र नहीं थे, तो डंडा चलाएंगे। थे एबीपी के ही छात्र थे जो अभी कूटे जा रहे थे ये कहिए लखनऊ ना, यूनिवर्सिटी से। तो छात्र मत कहिए उनको। जब आपने किसी पार्टी का टोपी लगा के प्रदर्शन कर रहा है तो वो पार्टी का प्रदर्शन हो जाता है। छात्र किसी पार्टी का टोपी लगा के नहीं करता। अगर छात्र बीजेपी का झंडा टांग के कर रहा है तो छात्र नहीं, वो पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अगर सपा का कर रहा है तो सपा का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो उसको छात्र मत कहिएगा। ठीक है दर्शकों, आपने देखा कि 2027 के लिए मायावती अकेला लड़ने का प्लान बनाई है। सवाल यही उठ रहा था कि किसको मिलेगा समर्थन। ए बी टीम हो जाता, हालांकि ए टीम तो एक ही निकल के आ रही है, वो बीजेपी है, बाकी सब बी टीम है। बाकी आपको तय करना है 2027 में किसकी बनेगी सरकार, किसको मिलेगा समर्थन। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिरते हैं।